ठीक है आतिश भैया, आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे बात होगी कि एजुकेशन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस क्या हैं। इससे पहले हम लोग समझना चाहिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस क्या हैं और एजुकेशंस क्या हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है। मेरा नाम है मोहम्मद शादैन हयात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। लर्निंग फेज पे हूँ, सीख रहा हूँ, कुछ सीखने की उम्र है। और जो चीज़ मैंने टीचर से सीखी, अपने उस्ताद से जो सीखी, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर नोट पर्पस, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज जो बात होगी वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस की बात होगी। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है हमारे समाज में या कुछ में। तो इसमें एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि क्या एग्जांपल हो सकती है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास दो अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी। एक अपनी ख़ानदानी रुपया है उसके पास, जो ख़ानदान का आकर के मिल गया है, और प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, दौलत है, शौहरत है। एक ऐसा आदमी जो ज़मीनी स्तर पे हो, मेहनत तो सालों मेहनत किया और कमा के अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, और इस्टेब्लिश करने के बाद वो रिच बन गया। तो इसमें से किसको आप बोलिएगा कि रिच है, कौन वेल्दी है? तो ये क्वेश्चन रहा है हमेशा सोशोलॉजिस्ट का थिंक करने का कि कौन वेल्दी है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया कि क्लासीफाई करना, कि किस बेसिस पे क्लासीफाई करना, कि आपका सोशियो रिलीजियस कंडीशन के बेसिस पे आप पैदा हुए तो आपके साथ क्या क्या आया। आप पैदा हुए तो आपके साथ कास्ट आया, आपका रिलीजियस आया, आपका इनकम स्टेटस आया। तो ये चीज़ आपके साथ चलती आ रही है। यही को सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस बोलते हैं, या जो डिफरेंस है, जो आपको मुकाम दे रहा है कि मैं, जो आपका नाम बना रहा है समाज में कि ये फलाने का लड़का है, इसका ये कास्ट है, इसका ये रिलीजियस है, इसका ये सेगमेंट है। तो इसी कॉन्सेप्ट में इसी को इवॉल्व करते ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो इसका 4 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है कि ये अपने आप में नहीं होगा इंडिविजुअल, आप पैदा हुए तो आप समाज का अंग हो गए, नहीं। ये पूरे समाज का ही चीज़ है। ये क्या है, पूरे समाज का है कि हर समाज का अंग जो आपके साथ चल रहा है, आपका परिवार तो एक सामाजिक अंग है। ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इंडिविजुअल के कि आप क्या हैं। ठीक है। दूसरा कि जनरेशन से जनरेशन चलते आ रहा है। आप जो कास्ट के होंगे, आपका वो जनरेशन का वो कास्ट होगा। आप जो रिलीजियस पे होंगे तो आपको जनरेशन स्ट्रैटिफिकेशन चलते ही आता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जनरेशन से जनरेशन चलते ही आ रहा है। दूसरा बात कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में सारे जहां में होता है, यूरोप में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, इंडिया में भी होता है। और वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या कि वेरी करता है कि इंडिया में अलग कास्ट सिस्टम है और अमेरिका में अलग कास्ट सिस्टम है और इंग्लैंड में अलग कास्ट सिस्टम है। इंग्लैंड में तो बेसिकली क्लास सिस्टम है कि एक अपर क्लास होगा, एक लोअर क्लास होगा, एक मिडिल क्लास होगा। तो हर जगह ये यूनिवर्सल है। और वेरिएबल मीन्स वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं है कि एक जगह सब हो सके। ये इनइक्वालिटी की बात नहीं करता है सिर्फ कि पैसे के मामले में इनइक्वालिटी। ये आपका बिलीफ, आपका फेथ, आपका कल्चर, आपका नॉर्म्स, इसको भी मन के चलता है। ये इनइक्वालिटी पे नहीं, पैसा ज़्यादा हो जाना ये बात नहीं करता, ये आपका बिलीफ पे बात करता है। तो ये हमेशा टर्मिनोल रहा है सोशोलॉजिस्ट का। हमेशा वो उसके बारे में वो गौर फिक्र करते रहे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस कैसे किया जाए। अब जो एजुकेशन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का नाता क्या है, और सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग का एजुकेशन में व्यवस्था ये है कि हम लोग सोशोलॉजी को भी लेके चलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को भी लेके चलते हैं, साइकोलॉजी को भी लेके चलते हैं। सबसे मिला मिला करके हमने एजुकेशन पेपर को इवॉल्व किया है। तो एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा हायरार्की अरेंजमेंट होता है। कि हायरार्की अरेंजमेंट किस तरह से होता है, सोशल क्लास में अरेंजमेंट, कास्ट में अरेंजमेंट, डिविजन्स में अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट चलता आ रहा है समाज में, पैसे के मुकाबले में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आज के समाज में क्या है कि पैसा, रिसोर्सेज। जिसके पास पैसा है उसी के पास ताकत है। तो ये हुकूमत आज तक चलती आ रही है। प्रॉपर्टी है वही है। जैसे कि लोग के पास पैसा है, किसी गांव में लोग के पास पैसा हो जाएगा, जितना ये बुरा क्यों ना हो, लोग उसके सामने से इज्जत करेंगे। आज के दिन में पीछे से जो भी गाली दे दे या जो भी कर ले, बुराई कर ले, लेकिन सामने से सलाम या इज्जत करेंगे। तो ये एक मैटर रहा है। पैसा और रिसोर्सेज जो है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मनी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। पॉलिटिकल लीडर का भी कॉन्सेप्ट ले लीजिए। वो टिकट मिलता है किस लिए, अगर आपका प्रेस्टीज, पावर, अगर समाज में पकड़ है, वेल्दी है, तब आपको मिल रहा है ना टिकट। तो टिकट मिलना तो एक समाज का स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है कि किस तरह से आप स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है। रैंकिंग होना, रिसोर्सेज का रैंक कैसे होता है। अमीर के पास क्यों अमीर कहा जाता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रुपया है, इसलिए अमीर कहा जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के इवॉल्व किया गया। मैं आगे मैं लिंक करूंगा कि एजुकेशन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे लिंक किया जा सके। और एजुकेशन से स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि आपका हर एक हिस्सा जहाँ वो रह रहे हैं,
जिस स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ वर्क कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसको वोट करेंगे, किससे शादी होगा, क्या आपका सेक्सुअल बिहेवियर होगा, क्या आपका हॉबीज़ होगा, ये भी समाज का इफेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ चलते आता है। तो ये भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक ग्रेट इंटरेस्ट रहा है सोशलॉजिस्ट के लिए कि ऐसा क्यों होता है। तो सोशलॉजिस्ट इस पे काम करते रह रहे हैं, अभी तक ये रिसर्च हो रहा है, अभी तक थ्योरी हो रही है, तो कंटिन्यू प्रोसेस है ये। अब मान लीजिए मीनिंग्स एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस पे आ जाते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है क्या। सबसे पहले याद रखिए कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये डिराइव फ्रॉम वर्ड ज्योग्राफी से टर्म लिया गया है कि स्ट्रैटा, स्ट्रैटा मीन्स रॉक, रॉक का जो लेयर देखते हैं ना, आप पढ़ते होंगे पहले क्लास में कि लेयर ऑफ बेड रॉक, ये रॉक तो लेयर जो बन रहा है ना, तो वही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वहाँ नेचुरल प्रोसेस है। तो एक नेचुरल प्रोसेस का टर्मिनोलॉजी को लेकर के हम सोसाइटी में ला के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से लेयर बन रहा है उस सोसाइटी में ला के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत तरह का डिफिनेशंस हैं। डॉक्टर रैमंड डी मोरे कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिफिनेशंस है कि हायर और लोअर में, बड़े छोटे में। तो ये डिफरेंसेस जो हो रहे हैं सोसाइटी में, जो डिफरेंस जो आपको अलहदा करता है एक दूसरे से, कि आपके जो हटने का, सोचने पे, मिजाज पे अलग करता है, वही है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आपका मैंने फीचर्स बताया कि सबसे पहले फीचर्स इंपॉर्टेंट रहा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिकल का, आपका समाज में क्या अंग है, आपका कितने पैसा है, आपके पास कितना रुपया है। एक जो अंग होता है ना, तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, सोशल और इकोनॉमिकल, समाज में क्या हिस्सा है और आपके पास कितना पैसा है। दूसरा बात कास्ट, क्लास, स्टेटस, पावर, कम्युनिटी, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट है, किस क्लास से, अमीर है कि गरीब है। दूसरा बात की स्टेटस क्या है, आपके पापा का स्टेटस जो रहेगा तो आप लोग उसी तरह से आपको देखेंगे। कम्युनिटी में आपका पावर क्या है, किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो फ्रेम किया गया कि आप बिलोंग फॉर जनरल सेक्शन, ओबीसी, एसटी, एससी। तो ये बिलोंग से कहीं ना कहीं टैगलाइन से आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो आज भी पूछा जाता है कि विच कास्ट यू बिलोंग, विच रिलीजियस यू बिलोंग। दिस आर टर्मिनोलॉजीज दैट वी टॉक इन द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में चर्चा होती है, ठीक है। ये टेंड टू बी स्टेबल और हेल्ड टुगेदर फॉर कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक तरह से अलहदा सब कुछ जोड़ता है, या कॉन्सिक्वेंसेस में ये हमेशा स्टेबल है, चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। आपका बच्चा होगा तो आपकी तरह चलेगा, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता ही रहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट और प्रोड्यूस स्ट्रक्चर, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है कि ऐसा स्ट्रक्चर में फ्रेम ऑफ होगा, कुछ प्रॉब्लम तो आया होगा जिसका बात किया होगा कि ऐसे ही होना चाहिए, ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे। तो स्ट्रैटिफिकेशन का ये भी फीचर्स है। दूसरा, ये नेचुरल है और वॉलंटियर सेपरेशन है, ये अकॉर्डिंग टू रेस चलता आ रहा है या परंपरा ही गति से चलता आ रहा है। वरना सिस्टम हम लोग का ले लीजिए, वो चलता ही आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा रेस, हमारा सोशियो कल्चर स्ट्रैटिफिकेशन से चलता आ रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह के कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले सोशल क्लास। सोशल क्लास मीन्स क्या हुआ कि आपका वेल्थ, आपका पैसा, आपका इनकम समाज में क्या मुकाम अदा कर रहा है, या आपकी मोबिलिटी, आप कैसे अपने क्लास को बदले, किस तरह से बदले। आप गरीब थे, पढ़े लिखे, अच्छा नौकरी पाया तो क्लास बदला, तो आपका मोबिलिटी हुआ ना, तो कैसे क्लास को बदले। आप एक टिपिकली लोअर क्लास थे, एक गरीब बच्चा आईएएस बन गया, तो आईएएस में तो उसका क्लास बदल गया, तो वो अमीर हो गया, तो अमीर के क्लास में आ गया ना, आईएएस एक मुकाम हो गया, तो क्लास तो बदला, उसके पास पैसा तो आ गया, ठीक है। तो अब चेंज इन नेचर ऑफ द क्लास, किस तरह से नेचर बदला। अब वो पैसा कमाया तो अपने बाल बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगा, या अपने औलाद को अच्छे से पढ़ाएगा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब वो नहीं सोचेगा कि मेरा बाल बच्चा आईएएस, उसके और सोचे, आगे सोचे। तो ये टर्मिनोलॉजीज है। दूसरा, जेंडर और सेक्स पे बात करेंगे। जेंडर मीन्स क्या होता है, जेंडर का मतलब होता है किस तरह से लड़का लड़की को बनाया जाए, बेसिकली किस बुनियादी पे हम फर्क से, सोशल रिलेशंस पे लड़का लड़की बन रहा है। और सेक्स हो गया बायोलॉजिकल टर्म, जो आपका बायोलॉजिकल फीचर्स है कि लड़के के अलग बायोलॉजिकल फीचर्स है और लड़का का अलग। जेंडर मीन्स समाज लड़की को किस तरह से देखता है और लड़का से किस तरह से देखता है। लड़का को देखा जाता है स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, तो लड़का का जो देखा जाता है, लड़की को देखा जाता है कि जैसे चोटी होगा उसके पास, या ब्यूटीफुल खूबसूरत होगी। ये सब टैगलाइंस लड़की लोग के लिए आ गया, तो इस समाज बनाया। तो इसी को जेंडरिंग के बेसिस पे क्लास किया गया है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल पैटर्न या जो बायोलॉजिकल नोटेशंस को नहीं देखते हुए हम लोग सोशल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि लड़की होगी तो खाना बनाना आना चाहिए, लड़का होगा तो बाहर का काम बनाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बंटवारा जो किया ना, समाज ही ने किया है। लड़की होगी तो उसका अलग कंडीशंस होगा कि वो बड़ी हो गई है तो अब घर से बाहर नहीं जा सकती, और लड़का होगा तो उसको आज़ादी है बाहर जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी, ये चीज़ जो बनाया गया है समाज में, हम लोग जो समाज बनाया, यही को स्ट्रैटिफिकेशंस कह सकते हैं। ये नेचुरल है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस से हो रहा है। ये इनइक्वालिटी पैदा होता है, इनइक्वालिटी
अगर लड़का काम करने बाहर जाए तो अलॉट हो जाएगा, लड़की करने नहीं जाएगी तो अलॉट नहीं है, कैसे जा सकती हो, रात में लड़का है। तो कहीं ना कहीं समाज एक धारणा बनाया है, एक ट्रेडिशंस बनाया है जो चलते अभी तक आ रहा है, नहीं इसको तोड़ने की ज़रूरत। एक एजुकेशन मीन हो सकता है जिसके बारे में बात करेंगे। अगर तालीम होगा तो उस पर सही गलत करने का फ़र्क हो जाएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है एजुकेशन में, आप सही गलत में अंतर कर सके। दूसरा बात की रेस और एथेंटिसिटी। रेस मीन्स व्हाट, जो आपका नस्ल चलता आ रहा है कि ये नस्ल से बिलोंग कर रहे हैं, ये कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो नस्ल जो चलता आ रहा है ना, कि पूर्वज की देन, जो एथिक्स, जो एजुकेशन जो चलता आ रहा है, तो इसको आप परंपरागत से चलते आ रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में, या डिस्क्रिमिनेशन होता है कभी कभी एजुकेशन सेक्टर में, या चांस ऑफ लाइफ, तो इनइक्वालिटी जो चलते आ रहा है, जो रेस चलता आ रहा है, तो हमेशा लोग चाहता है कि अपने रेस को बदले या अपने चेंज को बदले ज़्यादा अर्न करके। इसलिए देखते हैं सोशल मोबिलिटी होता है कि लोग हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी करते हैं, कमा के ज़्यादा पैसा हो करके आगे जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। दूसरा बात एज भी फैक्टर करता है कि नोटेशन हो सकता है कि बच्चे का अलग एज का ग्रुप का होगा, एडोलेसेंस अलग फेज है, बड़ा मैडरहुड अलग फेज है, बड़ा होगा अलग फेज है। तो एज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है कि बूढ़े को किस तरह से देखते हैं हम लोग, बच्चे को किस तरह से देखते हैं, जवान को किस तरह। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी सेक्टर में या कहीं जगह सेक्टर में देख सकते हैं कि बच्चा अलग सेक्टर खेलेगा, बड़ा अलग खेलेगा, उससे बड़ा अलग खेलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी जिसको भी हम लोग एक अलग नहीं कर सकते हैं कि डिसेबिलिटी सेगमेंट को भी अलग नहीं कर सकते, कि डिसेबिलिटी के सेगमेंट को क्यों नहीं अलग कर सकते। कहीं ना कहीं वो भी हमारा हिस्सा है, कहीं ना कहीं वो भी है। जैसे डिसेबिलिटी में कोई आई का प्रॉब्लम किसी को है, किसी को लेग का प्रॉब्लम है, किसी को नेक का प्रॉब्लम है, तो डिसेबिलिटी भी एक सेक्टर है, उसमें भी स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और समाज भी कहीं ना कहीं डिसेबल लोग को अलग धारणा से भी देखता है कि नहीं, एक मायूसी को देखता है, कि मजबूर देखता है। तो समाज को ऐसा नहीं चलना चाहिए। एजुकेशन एक मीन है कि उसको माध्यम है, उसको समझाए कि नहीं समाज वो भी हिस्सा है हमारे समाज के। तो एक इफेक्ट क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है कि हमारा जो भी सोशल रिलीजियस, हमारा जो नेचर है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा वे ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ चल रहा है, या कहीं ना कहीं हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस पे इफेक्ट कर रहा है। एज ए इंडिविजुअल हमारे जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं हम पे भी इफेक्ट कर रहा है। और ये पावर है, और इसका जो फर्दर जो इम्प्लीमेंशन होगा, जो हमारे साथ चलता ही आ रहा है और ताउम्र तक चलता आएगा, रिलीजियस सेक्टर चलता आएगा या क्लास चलता आएगा, इसको और हम लोग चलाते ही रहेंगे, क्योंकि हम ही लोग से तो ये परंपरा बनती है। अब आता है कॉज। क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रख लीजिए, कॉज में सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ पैदा करता है। कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी पैदा करता है, लोग को बांट दिया गया कि आप ये कास्ट के हैं तो आप यहाँ नहीं आ सकते। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आया, मंदिर नहीं जा सकते, वहाँ नहीं। अब जो बदलाव हो चुका है, जिसके लिए बहुत काम किए हम लोगों के लीडर ने, और उस पर बदलाव समय के हिसाब से बदलाव हुआ। इनइक्वालिटी की उसके एबिलिटीज़ पे जा सकता है। ये कमज़ोर क्लासिंग में देख लीजिए, कमज़ोर बच्चा है, ये पढ़ता नहीं है, ये सलाहियत, हर बच्चा अपने आप में खास है नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग बांट देते हैं, इनइक्वालिटी कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई हो जाएगा। नहीं, कभी कभी होता है ना कि ये कास्ट से बिलोंग करे तो हम अलग हैं, हमारा रूप था, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है स्ट्रैटिफिकेशन। जो कॉज पैदा हो जाता है स्ट्रैटिफिकेशन में कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई सुपीरियर बनाने लगता है अपने आप को कि हम अच्छा हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो ये कहीं सा कोई पावर मेंटेन करता है। पावर्स मीन्स क्या होता है कि अपने आप को इंपॉर्टेंट देना। हर कोई चाहता है कि अपने आप में पावरफुल हो, जैसे कि कोई देता ही चाहेगा कि हर नेता में जैसे देखते हैं पावर की लड़ाई होता है, कि टिकट्स के लिए लड़ाई हो रहा है, इसके लिए लड़ाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है पावरफुल होना। वेल्थ, पैसा के मामले में भी तो वेल्थ है, एक डिफरेंस है। अमीर अमीर और होते जा रहा है, गरीब गरीब और गरीब होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो इस कारण से ये सेगमेंट चलता आ रहा है। और इनस्टेबिलिटीज ऑब्वियसली कनेक्ट हो रहा है। इनस्टेबिलिटीज़ में देख सकते हैं कि स्टेबल नहीं है लोग, अपने हार्ड वर्क करते करते तब पर भी वो अपने सही मुकाम या सही नज़रिया पे नहीं पहुंच सकते हैं। एजुकेशन पे क्या इंपॉर्टेंट किया, एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत काम किया। एक साइकोलॉजिस्ट है डरमाइन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उससे कभी पढ़िएगा, जानिएगा, समझिएगा। एक क्या बोलते हैं कि एजुकेशन एक मीन है जो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यू, इथिक्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो एजुकेशन के मीन से, ताकि समाज कैसा होगा या स्किल कैसा होगा या फ्यूचर कैसा होगा, ओरिएंटेशंस कैसा होगा, ये हमेशा से एक मीन्स बना रहा है कि नॉर्म्स, उसका वैल्यूज़ किस तरह से चलता आएगा, और क्या बदलाव होगा। आपको अगर मान लीजिए आपको अपने कल्चर या अपने स्ट्रैटिफिकेशन में कुछ गलती नज़र आ रहा है, तो आप एजुकेशन के मीन से ही बदल सकते हैं। या पर्सन्स एक ने बिलीव किया कि एजुकेशन एक सिलेक्शन है कि इंडिविजुअल को या फ्यूचर सोसाइटी कैसा होगा, क्योंकि आपसे ही तो समाज बन रहा है। अगर आज अच्छा तालीम आप ले रहे हैं,
आपने देखा कि ये समाज में मेरे साथ हुआ, ये गलत हुआ, लेकिन आप आगे चल करके चेंज करिएगा। किसके मीन से? आप तालीम याफ्ता हुए या एजुकेशंस लिया, समझा, जाना, तब ना आप बदल बदल पाइएगा समाज के लिए। तो एजुकेशन एक ज़रिया है, ज़रिया है स्ट्रेटिफिकेशन को तोड़ने का, हर वो कॉज को तोड़ने का। रैमंड रैमंड डॉबन कहते हैं कि एक प्राइमरी प्रोडक्ट है एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़ देता है किस तरह से ब्रेकिंग किया जाए या तोड़ा जाए क्लास को डिफरेंट पोजीशंस को, इनइक्वालिटीज़ को। ये अपॉर्चुनिटीज विल प्रोड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तो ये सेगमेंट को आप दिमाग में हमेशा रखिएगा और हमेशा सोचिएगा। और ये चीज़ है कि एजुकेशन का जो तालमेल है कि जनरेट करता है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा आईएएस बन जाता है, तो आईएएस बन जाए पढ़ लिख के, गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेता तो वो अपना स्ट्रेटिफिकेशन चेंज कर रहा है, उसका मोबिलिटी चेंज कर रहा है, वो नया समाज में जाएगा, नए लोग से मिलेगा, अच्छे सलाहियत के लोग से मिलेगा, तो उसका बच्चा जो अलग होगा। एक तालीम तो हुआ, सबसे पहले किसके मीन से आईएएस बना? यूपीएससी क्वालिफाई करना, समथिंग लाइक। क्यों बना? क्योंकि उसने पढ़ा कि उसने जाना था कि मेरे साथ बुराई है, अगर नहीं पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं हम यही गांव तक बसर रह जाएंगे, यही शहर तक रह जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने परिवार तक नहीं बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तालीम को देख रहे हैं ना, कैसे वो स्ट्रेटिफिकेशंस को चेंज कर रहा है या अपने वेल्थ को चेंज कर रहा है। या कोई लड़का मान लीजिए इन द फ्यूचर अच्छा पढ़ करके एक बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया और एक इंटरप्रेनर बन गया, तो कहीं ना कहीं वो चेंज करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं वो जो भी पैसा लेकर के वो किसका मीन से? एजुकेशन के मीन से। अब बहुत सारे थ्योरीज आए हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। और इंडियन समाज में भी आप इम्पॉर्टेंस स्ट्रेटिफिकेशन और इक्वालिटीज़ के इंपॉर्टेंस को भी देख सकते हैं कि किस तरह से इक्वालिटीज़ और इंटरेस्ट, ये आप अपने समाज से समझ सकते हैं कि एजुकेशन का सेगमेंट है कि किस तरह से आप कास्ट सिस्टम को डिवाइड करना या किस तरह से देखना। और इंडियन समाज को भी आपको समझना होगा कि इंडियन समाज किस तरह का रहा है। इंडियन समाज हमेशा मल्टी कल्चर है। इंडियन समाज के बारे में मैंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बनाया, आप आई बॉक्स पे जा करके चेक कर सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी किस तरह का है। वहाँ भी स्ट्रक्चर हमारे 7 वर्ना सिस्टम था, द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 सिस्टम में बांटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं वर्ना सिस्टम जो डेवलप किया गया हम ही लोग की देन है ना। तो ये चलता ही आ रहा है। इंडियन समाज में अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, मंदिर नहीं जाना है। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो सिस्टम जो है चल रहा है, ये आज तक चल रहा है। और ये इंडियन समाज को समझना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि तालीम का इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ये तालीम याफ्ता अगर नहीं होंगे हम लोग या तालीम नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं बदल पाएंगे। आज भी साबरमती, आज भी केस देख सकते हैं, सबरीमाला का केस देख सकते हैं कि मंदिर के खास इशू किस तरह का जेंडरिंग के पर्सपेक्टिव में आज हमारे समाज में भी हो रहा है। आप के एल शर्मा के बुक को कभी पढ़िएगा, फोकस और ये सेगमेंट करते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर, हमारा देश एक एग्रीकल्चर सेक्टर में बता हुआ है, एक शहरी सेक्टर में बता हुआ है। लोग जैसे अपने गाँव और शहर को छोड़ के शहर बच जाते हैं ताकि वो इसका सर्टिफिकेशन हो जाए, अपनी ब्यूटी को छोड़ रहे हैं, अपने गाँव के सभ्यता को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो इसी पे बात करते हैं किस तरह से आइडियोलॉजी या किस तरह से मोबिलिटी हो रहा है जिसका से स्ट्रेटिफिकेशन पैदा कर रहा है। शहर में भी स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, लोग को गाँव वाले लोग को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। तो एक तरह से डिफरेंस एक जो वास्ट क्रिएट कर रहा है इंडियन समाज में, आप गौर से देख सकते हैं। कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम जो आज भी चलता ही आ रहा है, कहीं ना कहीं परंपरा भी हो रहा है, कहीं ना कहीं जो तोड़ रहा है वो एजुकेशन ही मीन हो तोड़ रहा है। ये फोकस करते हैं के एल शर्मा की हमेशा बात करें एजुकेशन सेगमेंट के बारे में। एजुकेशन एक रास्ता है, एक तालीमी रास्ता है जो 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 तोड़ सकता है ये बाउंड्री को, ये दीवार को। अगर आप अच्छे याफ्ता हो जाएं या तालीम ले लें और अच्छे से सही गलत में फ़र्क कर सकें तो आप ही बदल सकते हैं, क्योंकि आप ही समाज के कल के समाज हैं और कल के समाज आप ही से बनेगा, हमसे ही बनेगा, क्योंकि हम ही लोग ही बदलाव कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडियन और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में और डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू एंड थैंक यू। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर मेरा आपको काम पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।